हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एचटीएमएल के बारे में। मैंने इससे पहले भी एचटीएमएल के दो वीडियो और बनाए हुए हैं, जिनमें पहले में मैंने एचटीएमएल के इंट्रोडक्शंस के संबंधित जानकारी दिया था और जो दूसरा वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टैग, पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग पढ़ा था। आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो हमारा जो HTML है इसमें आपको टैग मिलेंगे लिस्ट को तैयार करने के लिए, और वो भी लिस्ट तीन प्रकार का होगा: अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले जाना जाए कि लिस्ट होता क्या है। तो देखिए, जैसे आप भी किसी वर्ड प्रोसेसर में काम कर रहे होते हैं, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही ले लीजिए, तो अगर आप उसमें टाइपिंग के दौरान कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक एक लाइन के बहुत सारे ब्यौरे आते हैं, तो उन लाइनों को सेलेक्ट करके उसके फ्रंट पे आप कोई ऑटो नंबरिंग या बुलेट नंबरिंग लगा देते हैं। उसी को ही हम लोग HTML में बोलते हैं लिस्ट करके। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने बहुत सारे लाइनें लिखी हुई हैं, पैराग्राफ में हम लोग अवॉइड करते हैं लिस्ट लगाने के लिए। जैसे सपोज करिए आपने हेडिंग डाला टाइप ऑफ कंप्यूटर, अब उसके तीन टाइप आपने नीचे लिखे। आपने लिखा डिजिटल कंप्यूटर, आपने लिखा हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर, तो तीनों के आगे हम लोग 1 2 3 ऐसे क्रमांक डालेंगे या कोई एक सिंबल लगा देते हैं जिससे लगे कि ये एक लिस्ट बन रहा है। तो जो लिस्ट है ये एक रिकॉर्ड बनाता है छोटे सूचनाओं के लिए, जैसे व्यक्तियों का नाम हो गया, और जनरली इन्हें हम लोग प्रिंट करते हैं एक सिंगल थिंक में। और काम यही है कि ये एक ऑर्डर्ड तैयार करता है और उसके आगे हम लोग कोई एक पर्टिकुलर सिंबल मार्क कर देते हैं, तो वही बन जाता है हमारा लिस्ट। लिस्ट का सबसे अच्छा यूज आप यहीं पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो तीन लाइनें लिखी हुई हैं, इनमें आगे ये मैरून कलर के अगर आप देखें तो सर्किल बना हुआ है, तो इसी को ही लिस्ट बोला जाता है। तो हमारा जो HTML है इसमें आपको तीन वैरायटी के लिस्ट मिलते हैं। एक अनऑर्डर होता है, तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि कोई नंबरिंग या अल्फ़ाबेट्स हमारे लाइनों के आगे नहीं होती है, कोई मार्कर जैसे सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये लग जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इसे हम लोग बोलेंगे कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। वहीं जो ऑर्डर लिस्ट होते हैं इनमें क्या होता है कि उनके आगे डिजिट्स आ सकते हैं, जैसे 1 2 3, या रोमन की गिनती आ सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या अल्फ़ाबेट ABC आ सकता है, तो वो आपका ऑर्डर लिस्ट हो आता है। और इसी ही तरीके से एक डिफिनेशन लिस्ट होता है जिसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के रूप में भी यूज किया जाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आपके तीन प्रकार के लिस्ट होते हैं। तो अगर आप अनऑर्डर लिस्ट को बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक टैग मिलता है UL टैग, इससे इसकी स्टार्टिंग होती है। और जितने भी टेक्स्ट हमें एज ए लिस्ट बनाना है उन्हें LI टैग के साथ लिखा आता है। आप चाहें तो लास्ट में यहाँ LI टैग को क्लोज कर सकते हैं, बट वो ऑप्शनल होता है। तो ये एक सिंटेक्स है अनऑर्डर लिस्ट का। अब अनऑर्डर लिस्ट में कोई एक डिफॉल्ट मार्कर होगा जो आपके लिस्ट के आगे लगेगा, तो अगर आप चाहें तो उस डिफॉल्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ये तीन प्रकार के मार्कर को सपोर्ट करता है। डिस्क, डिस्क माने एक सॉलिड गोला बन के आएगा, सर्किल में खोखला गोला बन के आएगा, स्क्वायर में स्क्वायर बन के आएगा। और ये HTML की प्रॉपर्टी है, और अगर आप इससे रिच चाहते हैं अनऑर्डर का मार्कर, तो उसके लिए CSS हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें सीख पाएंगे। और ये इसका सिंटेक्स है कि जो UL का टैग खोला था, अगर आप डिफॉल्ट मार्कर नहीं चाहते हैं तो टाइप के आगे इन तीनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट होता है, तो ऑर्डर लिस्ट में वही 1 2 3 ABCD ऐसे लग जाता है। ये अनऑर्डर के ही तरीके का होता है, बस जहाँ UL था यहाँ OL का टैग ओपन होगा और क्लोज होगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। इसमें भी बाय डिफॉल्ट नंबरिंग 1 2 3 की आती है। अगर आप नंबरिंग बदलना चाहते हैं तो आपको एक टाइप एट्रीब्यूट मिलता है, इसके मदद से आप नंबरिंग चेंज भी कर सकते हैं। और एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होता है ये किसी पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया आता है। इसको हम लोग DL टैग से ओपन करते हैं। डेटा डिफिनेशन हो आता है आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। DT का मतलब वो आता है आपका टर्म नेम, और DD का मतलब होता है आपके डिस्क्रिप्शन। जितने भी आपने
टर्म लिखे उसके रिलेटेड जितने डिस्क्रिप्शन होते हैं वो हम लोग आगे लिखते हैं। तो ये एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, डिफिनेशन लिस्ट है, जो हम लोग आगे अभी प्रैक्टिकली जांच करके देखेंगे। तो बेसिकली ये 3 प्रकार के जो टैग्स हैं, लिस्ट के वैरायटीज हैं, हम लोग इन्हें प्रयोगात्मक जांच के देखेंगे। तो बिना देर करते हुए मैं नोटपैड में चलता हूं और नोटपैड में मैं एक पेज बनाने का काम करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि उस पेज में मैं पीछे के जो चीजें हम लोगों ने पढ़े थे, हेडिंग टैग था, पैराग्राफ टैग था, फॉर्मेटिंग टैग थे, उनका भी रिवीजन हो और साथ साथ इसमें एक लिस्ट भी तैयार हो जाए। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको HTML का टैग ओपन करना होता है। HTML के टैग के बाद आपको हेड का टैग लिखना होता है। हेड के टैग के बाद आपको टाइटल लिखना होता है। टाइटल में आप कोई भी एक टेक्स्ट लिखेंगे तो ये ब्राउज़र के टाइटल बार में नज़र आएगा। अभी आप टाइटल का टैग क्लोज कर देंगे और फिर आप यहाँ पर हेड का टैग क्लोज कर देंगे। अभी आपका यहाँ बॉडी का टैग ओपन होगा और इस बॉडी के टैग में जो आप कंटेंट दर्शाना चाहते हैं वेब पेज में, उनके संबंधित चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए एक डिजाइनिंग बनाने जा रहा हूँ। इस डिजाइनिंग का मकसद ये है कि मेरे द्वारा एक कोर्स कराया जाता है वेब डिजाइनिंग का। तो मैं चाहता हूँ कि एक पेज मैं एज ए एडवर्टीजमेंट बनाऊँ, तो मेरे वेबसाइट में पेज कोई देखे तो उस कोर्स का पूरा डिटेल जान पाए। तो उसी ही कोर्स के प्रचार के लिए मैं एक पेज बनाने का काम कर रहा हूँ। तो उसे मैं लाइन बाय लाइन लिखता रहूँगा और आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता रहूँगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक टैग ओपन किया हेडिंग 1, और हेडिंग 1 में मेरे जो कोर्स का नाम है DCAWD, ये मैंने लिख दिया और इसको लिखने के बाद मैंने यहाँ हेडिंग 1 का टैग बंद कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ बॉडी के टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ और HTML के टैग को क्लोज कर देता हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं कोड लिखता जाऊँ साथ साथ उसका व्यू जो है, अपीयरेंस जो है ब्राउजर में कैसे आएगा, वो भी मैं साथ साथ देखता जाऊँ, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप HTML में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अनुभव रखते हैं, तो आप पूरे पेज की डिजाइनिंग करके बाद में उसका व्यू देखिए। पर अगर आप बिगनर हैं तो बेस्ट तरीका ये है कि छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को लिखते हुए पहले उसका प्रीव्यू स्क्रीन पे एज ए वेब ब्राउजर पे उसका लुक कैसा आएगा वो देखते रहें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो जैसे मैंने आपको सूचना दिया था कि HTML की फाइल को आपको जहाँ भी सेव करना है वो लोकेशन ले लीजिए और HTML के पेज का जो नाम लिखना है वो नाम दीजिए, और मगर डॉट करके HTML एक्सटेंशन देना ज़रूरी होता है। तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। अब मैं अगर इसको खोलूँगा तो ये हमारे गूगल क्रोम में बाय डिफ़ॉल्ट खुल के आएगा और ये हमारा पेज का लुक आ रहा है। तो ये मैंने एक हेडिंग लिख दिया है। अब मैं थोड़ा इसका फॉर्मेटिंग करूं तो मैं चाहता हूं कि जो DCAW आया है ये हमारे कोर्स का टाइटल है, तो थोड़ा इसका कलर अगर अभी चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ मैंने लिखा फॉन्ट और फॉन्ट के बाद मैंने यहाँ लिखा कलर, और कलर में जो ले रहा हूँ वो मैं यहाँ पे ब्लू ले रहा हूँ और फॉन्ट का टैग यहाँ पे ये बंद हुआ और यहाँ पे मैं फॉन्ट का टैग क्लोज कर दे रहा हूँ। तो देखिए हुआ ये कि जो कोर्स का टाइटल था उससे पहले फॉन्ट का टैग खुला है और उसमें कलर ब्लू किया गया है, और हेडिंग का टैग खुला है, यानी हम इसे एज ए हेडिंग डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इसको सेव करके अगर इसका प्रीव्यू देखा जाए तो कुछ लाइक इस तरीके से इसका कलर दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसके नीचे मैं अपने कोर्स का जो टाइटल लिखा है उस टाइटल का फुल फॉर्म बताऊं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और वो इसके अपीयरेंस से थोड़ा छोटा दिखाई पड़े। तो यहाँ मैंने हेडिंग 2 ले लिया है और हेडिंग 2 लेने के बाद मैंने यहाँ फॉन्ट कलर करके यहाँ पर रेड कर दिया है, और जो कोर्स का फुल नेम है वो मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब डिजाइनिंग। ये है इस कोर्स का पूरा फॉर्म, वेब
डिजाइनिंग। अब यहाँ मैंने क्या किया, फॉन्ट का टैग बंद कर दिया है और फॉन्ट के टैग के बाद जो हेडिंग 2 था वो मैंने क्लोज कर दिया है। तो यहाँ हेडिंग 1 आया है जिसमें हमारे कोर्स का टाइटल है और यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिखा गया है। अभी मैं फिलहाल लिस्ट का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। इसको रिफ्रेश करके अगर देखा जाए तो अगर आप देखो तो यहाँ इसका फुल फॉर्म भी लिख के आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स का जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो लिखा जाए और इस कोर्स को करने के लिए क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये लिखा जाए। और मैं चाहता हूँ कि वो एक लिस्ट के फॉर्म में आए, उसके आगे एक मार्कर लग के आए। तो यहाँ मैंने UL का टैग खोला, फिलहाल बाय डिफॉल्ट मार्कर ले लूंगा और LI का टैग यहाँ मैंने लिखा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्यूरेशन, माने इसका पीरियड कितना है। तो ये 6 मंथ्स का कोर्स है और आप चाहें तो यहाँ LI का टैग क्लोज करें या बाय डिफॉल्ट क्लोज नहीं भी करेंगे चल जाएगा। और इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो लिख दिया जाए। एलिजिबिलिटी जैसे मान लेते हैं इसका 10th है तो यहाँ पे 10th मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर LI का टैग क्लोज कर देता हूँ और ये ऑर्डर लिस्ट हमारा फिनिश हुआ आता है। तो चलिए इसको सेव करके देख लेते हैं कि कैसा ये दिखता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये ड्यूरेशन 6 मंथ, एलिजिबिलिटी 10th लिख के आ रहा है और अगर आप देखें तो उसके आगे ये बाय डिफॉल्ट मार्कर लग के आ रहा है और ये बाय डिफॉल्ट जो मार्कर आया है ये डिस्क आया है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, जहां UL लिखा हुआ है यहां आप टाइप लीजिए और टाइप के अंदर मैंने यहां लिख दिया है स्क्वायर और इसको मैं सेव कर देता हूं। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करके देखूंगा तो अगर आप देखो तो इसके आगे थोड़ा मार्कर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाने का काम कर सकते हैं। थोड़ा इसे अगर आप और बेटर करना चाहते हैं तो जो पेज है इसके बैकग्राउंड कलर को वाइट जो था थोड़ा इसे बदला जाए तो ये बेहतर दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप अपने पूरे पेज के बैक साइड का कलर बदलना चाहते हैं तो जो बॉडी का टैग खोलते हैं उसी के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है BG कलर करके, और BG कलर में जो भी कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस कलर का नाम दीजिए तो वो कलर आपके पेज के बैकग्राउंड पे ऐसे लग जाएगा तो थोड़ा इसका लुक स्मार्ट हो जाएगा, इस वास्ते मैंने उसको लगाया। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक हेडिंग लिखूं कोर्स कंटेंट और इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उन्हें मैं लिस्ट के फॉर्म में दिखाने का काम कर रहा हूं। तो यहां फिर से मैंने हेडिंग 2 को प्रायोरिटी दिया है। इसका फॉन्ट कलर मैं बदल लेता हूं। फॉन्ट कलर चलिए इस बार मैं ले लेता हूं पिंक और यहां पर मैं लिख देता हूं कोर्स कंटेंट्स और उसके बाद फॉन्ट का टैग बंद हो जाएगा और ऑफिशियली जो टैग हेडिंग 2 खुला है वो बंद हो जाएगा। आप इसको सेव कर लो और इसका प्रीव्यू देखो तो ये कलर थोड़ा डिम पड़ जा रहा है, छिप जा रहा है। तो पिंक के बजाय हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं और स्पेलिंग उसकी गलत हो रही है पर्पल की, इसलिए इस तरीके से आ गया। चलिए रेड ही ले लेते हैं इसका। तो ये आपका आ गया कोर्स कंटेंट आ गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने पहले कोर्स का नाम लिखा, उसका फुल फॉर्म लिखा और उसके बाद मैंने कोर्स कंटेंट हेडिंग डाल दिया है। अब एक काम हम लोग और कर सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ का टैग ले सकते हैं, पैराग्राफ का टैग बंद कर सकते हैं तो फिर ये एक पैराग्राफ के रूप में आएगा। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो लगाएं अन्यथा ना लगाएं। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे कोर्सेस में कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाएंगे और मैं उस पर इस बार ऑर्डर लिस्ट की प्रायोरिटी देता हूं। तो यहाँ मैंने OL लिखा, OL के आगे LI किया। जैसे मेरा पहला कोर्स है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये आपको पढ़ना है। LI क्लोज ऑप्शनल था। फिर यहाँ मैंने लिखा है
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस आ जाएगा। अब ऑफिस आ जाएगा तो हमारा जो लिस्ट है, इस लिस्ट को हम लोग नेस्टेड भी कर सकते हैं, यानी लिस्ट के अंदर भी लिस्ट आ सकता है। तो जैसे ऑफिस के अंतर्गत 3 प्रोग्राम सिखाए जाएंगे, मान लेते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो वो मैं इसके इनर में दिखाना चाहता हूं। तो इनर में दिखाने के लिए यहां मैंने यूएल का टैग खोला है और इसके अंदर एलआई करके मैंने ऐसे लिख दिया, आपको एक्सेल सिखाया जाएगा। फिर आपका एलआई करके मैंने लिख दिया कि आपको वर्ड सिखाया जाएगा। फिर मैंने आपका एलआई करके लिख दिया कि आपको पीपीटी के लिए पावर पॉइंट सिखाया जाएगा। और यहां मैंने यूएल का टैग बंद कर दिया, चूंकि ये इस ऑफिस का चाइल्ड होगा, ये आउटर होगा, ये इनर हो गया, तो ये क्लोज हो गया। अब इसके पैरेलल ऑफिस के बाद जो अगला टॉपिक है वो आप यहां लिख सकते हैं। तो ऐसे हमारा ये हो जाएगा। तो इसके बाद में आपको इंटरनेट पढ़ाया जाएगा। इंटरनेट के बाद में आपको HTML विथ CSS पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे जो भी लिस्ट में दिखाना चाहता हूं मैंने यहाँ पे ये क्लोज कर दिया। तो अगर आप देखें तो पेज ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। यहाँ हेडिंग लिखा गया, हेडिंग का फुल फॉर्म लिखा गया, फिर उसका जो पीरियड है, योग्यता है, वो लिखा गया, कोर्स कंटेंट को फिर हेडिंग में लिखा गया। फिर यहाँ एक पेरेंट लिस्ट बनाया गया, आर्डर लिस्ट का, इसमें कोर्स कंटेंट आया। अब चूंकि ऑफिस के अंदर एक इनर चाइल्ड उसका मुझे लिस्ट बनाना था तो मैंने अनऑर्डर बना लिया। अब इसको अगर सेव करके आप देखोगे तो देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, 1 2 3 4 5 ये ऑर्डर लिस्ट चल रहा है। और ऑफिस के अंदर जो मैंने नेस्टेड किया था, तो उस नेस्टेड के अंतर्गत जो चीजें हैं वो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी। तो हमारा जो लिस्ट है ये बहुत ही अहम है। इसमें हम इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आ रहा था, मैं यहाँ टाइप करके जैसे यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल A, तो अभी जो हमारी नंबरिंग आएगी वो किसकी आएगी, ABCD ऐसे करके आएगा। स्मॉल लिख देंगे तो स्मॉल करके आएगा। तो ये आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि चलो रोमन वाला ले लें, तो कैपिटल लेटर मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो इस तरीके से लिस्ट आएगी। तो ऐसे आपके जो भी पेजेस हैं उन पेजेस को आप ऐसे डेवलप करेंगे, उसमें आपके फॉर्मेटिंग टैग आते रहेंगे, पैराग्राफ टैग आएंगे, हेडिंग टैग आएंगे, और जरूरत पड़ने पे आप ऐसे लिस्ट टैग का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा एक और आता है जो डिफिनेशन लिस्ट था, उसकी भी बात कर ली जाए। तो डिफिनेशन लिस्ट के लिए मैं यहाँ सिचुएशन ये बनाता हूँ कि उसके लिए एक टैग था हमारा, उसके सिंटेक्स को अगर देखा जाए तो डीएल का टैग खुलेगा। तो यहां मैंने डीएल का टैग ओपन किया है और उसका डिफिनेशन मैं बताऊंगा कि किस टर्म के लिए आप बता रहे हैं। तो टर्म में यहां पे मान लेते बता देते हैं कि इस कोर्स का भविष्य क्या होगा, माने आप जॉब रोल क्या होगा। तो यहां मैं हेडिंग बता देता हूं कि आपका जॉब रोल क्या होगा इस कोर्स को करने के बाद, ये हो गया। तो डीटी डिफाइन करता है हमारा टर्म नेम। अब जो भी उसमें डिस्क्राइब करना है जॉब रोल, वो डीडी के माध्यम से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो यहाँ डीडी लिखा गया। तो यहाँ जैसे मैंने लिख दिया एज ए वेब डिजाइनर आप काम कर सकते हैं, ये एक हो गया। यहाँ मैं एज ए ई कॉमर्स के रूप में आप काम कर सकते हैं। ऐसे जो भी बातें लिखनी है आप लिखिए और फिर डीएल के टैग को आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो अब अगर इसको मैं देखूं अपने ब्राउजर में तो जस्ट लाइक ऐसा कुछ व्यू आपको आएगा। देखिए यहाँ पे जॉब रोल हो गया, ये आपका टर्म नेम हो जाता है, और ये डीटी टैग से खुला था, और ये डिफिनेशन हो गया जो डीडी टैग से आया था। तो इसमें क्या होता है कि मार्कर कोई नहीं लग के आता है, मगर थोड़ा इंडेंट वगैरह इसमें बन जाता है। इस उद्देश्य से कभी कभी हम लोग इसको भी अपने पेज में यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक क्लास था जिसमें मैंने लिस्ट के बारे में आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया।
मैंने आपको ये भी बोला कि आप नेस्टेड भी कर सकते हैं। इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहाँ पे ये बना के दिया है, तो आप इसको यूज करके देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट से हमें अपने दिक्कतों को शेयर कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। मैं अपना वीडियो यहीं पे आज का ख़त्म कर रहा हूं। आपका दिन